हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइज़, आज मैं फिर से न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और गाइज़, यहाँ पे भी आज राशि अनुसार रीडिंग की जा रही है। यहाँ पे एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग हो रही है, यानी मेष राशि हिंदी में। ठीक है। सो गाइज़, ये मई मंथ प्रेडिक्शन है। ठीक है। सो ओपन माइंड के साथ देखिएगा। और मई मंथ प्रोडक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे हम मई मंथ में आपके लव लाइफ में एंड करियर में देख लेंगे कि क्या क्या यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है। ठीक है गाइज। सो ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। ठीक है। और गाइज, ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी इस रीडिंग पे आते हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी और इस रीडिंग से कोई ना कोई आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप इसे रख लीजिए। जो जो बात आपको लगता है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी गाइस, है ना। तो जो चीज़ लगती है आपको कि आपके लिए रेजोनेट हो रही है तो उसे आप रख लीजिए, नहीं तो आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है। तो कार्ड मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ। ठीक है। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आपको कार्ड के नाम बताती हूँ। ठीक है गाइस। ओके। ओहो, अच्छा। सो ये जो बॉटम में आया है यहाँ पे टू ऑफ हैंड्स का कार्ड आया है। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए यहाँ पे हम बता देते हैं। यहाँ पे गाइज आपका 8 ऑफ कप का कार्ड आया है। ठीक है। आपका नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। द हेलोफेंट का कार्ड नहीं, हैंडमैन का, सॉरी, द हैंडमैन का कार्ड आया है। पेज ऑफ कप का कार्ड आया है। ठीक है। द लवर्स, जजमेंट, फिर आपका 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप और 10 ऑफ कप। ठीक है। 10 ऑफ कप। ओके। तो लास्ट में 10 ऑफ कप दिखाई दे रहा है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग अभी इस समय पे परेशान हैं। क्या हो गया गाइज? परेशान लग रहे हैं। आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसे, जैसे ये हैंडबैंड उल्टा सा लटक जाता है ना, ऐसे हो रहे हैं भी इस समय सिचुएशन। मेष राशि वालों, आपकी सिचुएशन इस समय जैसे ये इंसान लटकता है उल्टा, है ना। तो इस समय में जो आप लव लाइफ में फेस कर रहे हो अभी, या हो सकता है करियर में भी कर सकते हो, तो सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। मतलब उल्टा सा लटका पा रहे हो खुद को और परेशान हो बहुत ज़्यादा और समझ नहीं आ रहा कि क्या करे या क्या ना करे, है ना। तो क्या हुआ है गाइज कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है और बहुत सारे लोग यहाँ पे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं मैं बता दूंगी क्यों रो रहे हैं। यहाँ पे ये एस ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे आपको इमोशनल है बहुत ज़्यादा। अगर रो भी नहीं रहते, रो भी नहीं रहे अगर, तो अंदर से इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसा फीलिंग आती है कि बहुत रोने का मन करता है। रो भी नहीं रहे तो अंदर से रोने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा है आपको और बस ऐसा लग रहा है कि क्या चल रहा है ये परेशानी में। क्योंकि क्या हो रहा है, लव लाइफ में आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो आपका पार्टनर है, यहाँ पे दो दो कार्ड आए, छोड़ के जाने वाले आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं। हो सकता है या तो यहाँ पे गाइज अलग अलग सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर छोड़ के भी गए और बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने ऑन ऑफ सिचुएशन रखा हुआ है, या आते चले जाते हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी कुछ लोगों के पार्टनर कर सकते हैं। तो रोए इसलिए हैं, ये रोना इसी वजह से ही आ रहा है कि परेशान कर रखा है पार्टनर ने, है ना। तभी आप ये उल्टे से लटके हुए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे, दिमाग सा खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो जो भी आपको छोड़ के चले गए तो आप क्या कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, बिना मतलब के परेशान हो रहे हो। जबकि आपको क्या करना है कि आपको
या फिर आप ना यूनिवर्स से बोल रहे हो, जजमेंट मांग रहे हो कि मेरे को देखो, मेरी सिचुएशन को देखो, मेरे साथ न्याय करो, मेरे साथ जजमेंट करो, या जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसके साथ जजमेंट करो। कुछ तो ऐसा बोल रहे हो, तभी तो ये जजमेंट का कार्ड आया है। कुछ तो मांग रहे हो कि जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है उसको देखो, उस इंसान को देखो, उस परिस्थिति को देखो। मतलब कुछ तो भगवान से मांगे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं इस तरह का। और इतने परेशान हो रहे कि क्योंकि जो आपका जो पार्टनर था ना गाइस, वो इंसान ने क्या करा था आपको, हो सकता है बहुत सारे लोगों के ऐसे भी पार्टनर होंगे जिन्होंने ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा गाइस, है ना, किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा। तो जिसके साथ रख रहा मतलब होगा रेजोनेट वो रख ले, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो मतलब वो आपको भी प्यार दे रहा था और किसी और को भी प्यार दे रहा था। मतलब एक ही पर्सन दो जो आपको छोड़ के गया या जिन्होंने ऑन ऑफ सिचुएशन रखी आपकी लाइफ में, वो दो इंसानों से डील कर रहा था, आपसे भी किसी और को भी। बराबरी से प्यार आपको भी दे रहा है, बराबरी से प्यार उनको भी दे रहा है। मतलब लेकिन वो प्यार दो लोगों में बटा हुआ था, ठीक है। ये किसी किसी के लिए होगा, सबके लिए नहीं है। तो आप इसी वजह से रोए हैं। अगर फीमेल्स देख रही हैं यहाँ पे तो डैम श्योर वो रोई हैं, क्योंकि लड़कियाँ रोने के मामले में बहुत आगे हैं होती हैं, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो लड़कियाँ रोई हैं यहाँ पे, बहुत इमोशनल हुई हैं और फूट फूट के भी रोई हैं। तो और लड़के हुए अगर, तो लड़के भी रो सकते हैं, लेकिन लड़के थोड़ा सा रोने से एक बार उनको 10 बार सोचना पड़ता है कि रोए कि नहीं रोए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमोशनल वो नहीं हो, इमोशनल हो सकते हैं वो लोग भी, है ना। तो जो भी पार्टनर आपको छोड़ के चला गया या जिन्होंने ऑन ऑफ सिचुएशन आपके साथ रखी, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा, कभी बात कर ली कभी नहीं करी, कभी आ गए कभी चले गए छोड़ के, बहुत परेशान करा ना जिन लोगों ने आपको। तो क्या हो रहा है गाइस, आपने सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया। तो आप अपनी लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप कोई फैसला अब अपनी लाइफ में लेने वाले हैं। एक सेकंड गाइस, आप वो जो पार्टनर है ना गाइज, उस कुछ माइंड गेम खेलने वाले पार्टनर से डील कर रहे थे, और अपनी लाइफ में जिससे भी डील कर रहे थे वो उस इंसान से इस चेन की तरह बंधे थे आप, बहुत ज़्यादा चेन की तरह बंधे। एक जैसे इंसान होता है ना कि चेन की तरह बंधा होता है, तो क्या आपको हुआ है, अटैचमेंट हुआ है, उस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, इसलिए आप अपने आप को ऐसे फील कर पाते थे कि मैं उस इंसान से बंधी हुई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आपको उस इंसान की कमी फील हो रही है ना। तो आप रोए हैं क्योंकि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन जो आपके पार्टनर है वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे, और वो इसलिए उन्होंने ऐसा करा। प्यार कहीं ना कहीं उनको भी है, लेकिन उनको ना क्या है कि एहसास नहीं है, ठीक है, एहसास नहीं है, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें करी। अगर गाइस एहसास ही हो जाता तो ये सब चीज़ क्यों करते, है ना। और गाइस जो भी हुआ है ना, जैसे भी हुआ उन्होंने आपको ऐसा किया गाइस, वो जो इंसान है ना जिसके पीछे आपने इतना रोया परेशान हुए, वो इंसान आपका सोलमेट कनेक्शन है, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। या तो आप किसी सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हो, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और वो आपका पिछले जन्म का पार्टनर है, ठीक है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन हो, वो आपका पिछले जन्म का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो यहाँ पे लवर का कार्ड यही दर्शाता है, द लवर का कार्ड, ठीक है। तो आप उन जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं वो पार्टनर आपका पिछले जन्म का है, ठीक है। तो वो पार्टनर जो आपको छोड़ के गया है, आपने सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे सरेंडर किया है। और क्या हो रहा है गाइस, आपकी लाइफ में ना जो भी ये सिचुएशन हुई, ये क्यों हुई आपको पता है, ताकि आप जो भी परेशानी आपने देखी, हो सकता है पहले आप यूनिवर्स पे उतना बिलीव ना करते हो, आप उतने स्पिरिचुअल ना हो, जो ये सारी सिचुएशन आपने देखी, अचानक से आप ना स्पिरिचुअल हो गए। अचानक से ना क्या हुआ, ये डेथ का कार्ड आया है, तो ये बॉटम पे ऊपर ऊपर है, ये कार्ड दर्शाता है कि आपकी लाइफ में ना आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, क्योंकि जो भी आपने परेशानी परिस्थिति देखी उसको डील करके आप अपनी लाइफ में आगे निकले हो। आप पहले से ज़्यादा यूनिवर्स पे बिलीव करने लग गए हो, आप स्पिरिचुअल हो गए हो पहले से ज़्यादा। आप यूनिवर्स पे अब जैसे पहले उतना शायद प्रेयर ना करते हो, मानते ना हो, अब मानने लगे हो, क्योंकि जब आपको रोना आया, जब आपने वो सारी परेशानियों को देखा, तो आपको कौन याद आया गाइस, भगवान याद आया आपको वो यूनिवर्स याद आए। आपने अपनी सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे छोड़ दिया और बोला कि मेरे साथ न्याय करो, मेरे साथ जजमेंट करो, है ना। तो यूनिवर्स ने आपको ये परिस्थिति इसलिए दिखाई ताकि आप अपने परिस्थिति से सीख सको, है ना। जो पहले आप भगवान पे इतना बिलीव नहीं करते थे, तो वो भगवान को आप मानने लगो, आप डिवोटी हो जाओ, और उस यूनिवर्स पे जो आपके लिए सब कुछ करते हैं, चाहे वो लव लाइफ को लेके हो, चाहे वो करियर को लेके हो, तो वो आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें
खुद ब खुद, है ना, सारी चीज़ों से डील करके आगे निकल, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है गाइस, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख चुके हो और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है आपका अभी, और बहुत लाइफ हो भी चुकी है ऑलरेडी और अभी बाकी भी है। तो इसलिए ये कार्ड आया है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, है ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे बिलीव करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो क्या हुआ गाइस, जो इंसान आपको छोड़ के गया था तो क्या हो गया, वो इंसान आपकी लाइफ में, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, हो सकता है आपने मेडिटेशन किया हो, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी टेंशन को रिलीज करने के लिए आपने मेडिटेशन किया हो, ये भी हो सकता है ना। और जैसे उल्टे से लटके हुए थे, स्टक सिचुएशन थी, उससे बाहर निकलने के लिए आपने वो नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए आपने मेडिटेशन का सहारा लिया। तो आपको परेशान नहीं होना, अपनी सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है और यूनिवर्स आपके जो पार्टनर है वो प्यार का कप आपके पास लेके आएंगे और वो आपको कुछ वो पैशनेट होकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आगे बढ़ के वो आगे बढ़ के आ रहे हैं आपके पास, एक फैसला लेके आ रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर ने देखो, आपके पार्टनर ने अगर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है तो गाइज थर्ड पार्टी से निकल के वो ज़रूर आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपका ही कनेक्शन है और इस कनेक्शन पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, ठीक है, ये आपका कनेक्शन है और इस कनेक्शन पे ना यूनिवर्स ने ब्लेसिंग दे रखी है। तो वो कनेक्शन आपके पास लौट के आना है, क्योंकि जो थर्ड पर्सन से डील कर रहे थे आपके पार्टनर, है ना, तो वो पर्सन उनको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। हो सकता है जिस तरह से वो प्यार आपके अंदर ढूंढते थे अब वो उनके अंदर ढूंढ रहे हैं, तो वो इंसान वैसा प्यार नहीं दे सकता जो प्यार आपने दिया। तो क्या होगा गाइस, वो आपके पार्टनर आपके पास ऑफर लेके आएंगे और वो आपको कुछ ना कुछ तो ऑफर कर रहे हैं, आपको प्यार ऑफर कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं, कुछ ऑफर कर रहे हैं, और वो हर चीज़ को, हर परिस्थिति को समझेंगे, समझ के अच्छे से डील करके आगे बढ़ेंगे और आपको ऑफ़र देंगे। वो आपको मैरिज भी ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ फ्लावर ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ प्यार ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ तो ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो कार्ड आया है, जो 6 ऑफ कप का, ये इस चीज़ को ही दर्शाता है कि वो आपको लाइफ में कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, कुछ सॉलिड ऑफ़र कर रहे हैं गाइस, है ना। तो आपको क्या करना है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपके पार्टनर आ रहे हैं प्यार का कप लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो हर चीज़ों से निकल के आ रहे हैं, है ना। तो आपको अपने जो पार्टनर हैं उनको ना आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है, आपको अच्छी अफर्मेशन बोलनी है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको चैंट्स करनी है, आपको मेडिटेशन करना है, अच्छी अफर्मेशन लगानी है, चैंट्स कीजिए, अच्छी चीज़ें बोलिए कि थर्ड पार्टी से, अगर थर्ड पार्टी आपको लगता है, फील होता है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है और या नहीं भी है ना, या थर्ड पार्टी उनका काम भी हो सकता है, तो आपको क्या बोलना है कि थर्ड पार्टी से, मतलब काम के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन थर्ड पार्टी कोई मेल फीमेल या कोई ऐसे गर्लफ्रेंड या वाइफ इस टाइप का कुछ है, तो अगर आप ये कनेक्शन, आपका ये यूनिवर्स ने आपका ये कनेक्शन बनाया ही है, आपके लिए बनाया है, आपका सोलमेट कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन आपके तरफ आएगा डेफिनेटली। और आप यूनिवर्स से प्रे करोगे, अपने लिए अफर्मेशन लगाओगे, अपने लिए अच्छा अच्छा बोलोगे। आपको क्या बोलना है कि थर्ड पार्टी मेरे लाइफ से, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थर्ड पार्टी मेरे लाइफ से रिमूव हो गई है, थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में कोई एग्जिस्ट नहीं करती और मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरा पार्टनर मेरे पास आएगा और मुझे एक प्यार का ऑफ़र देगा और वो मुझसे शादी भी करेगा। तो आपके साथ गाइस, आपके जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको मांगनी है, थर्ड पार्टी को आपको रिमूव करना है खुद से अफर्मेशन लगा के, और आपको आप अपने पार्टनर के लिए मैरिज मांग रहे हो, अपने पार्टनर से एक पास एक आपने, हो सकता है आपके पार्टनर ने पहले आपको ऑफ़र दिया हो तो वही ऑफ़र आप फील करते हो, याद करते हो उन बातों को कि आपके पार्टनर्स ने आपको मैरिज के लिए भी कहा हो कि हमारी अच्छी एक हैप्पी फैमिली होगी, आगे अच्छे हमारे बच्चे होंगे, कुछ ऐसी बातें आपसे कर रखी होगी जिनको याद आप कर रहे हो, है ना। तो ये एक हैप्पी फैमिली और एक मैरिज आपके पास आ रही है और आपको आपके पार्टनर एक हैप्पी फैमिली देंगे और उस पार्टनर से आपके बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो ये एक हैप्पी फैमिली आपको मिल रही है। तो खुश हो जाइएगा इस रीडिंग से कि आपको आपने जो भी अपनी लाइफ में परेशानी देखी, जो भी प्रॉब्लम फेस किया, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आपके पार्टनर आएंगे और वो आपके पास एक सॉलिड ऑफर लेके आ रहे हैं। तो जो भी थर्ड पार्टी से जो भी डील कर रहे थे, जहाँ पे भी वो अपना प्यार आधा उधर बांट रहे थे, तो वो अब प्यार पूरा आपकी तरफ होगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी और मे मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करोगे। और ये तो आपके लव लाइफ के लिए थी। तो ये पार्टनर आपके ही ये पार्टनर है और आपके पार्टनर जो जिनसे राइट नाउ डील कर रहे हैं, ये आपके सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। आप लोग अपने पार्टनर के साथ हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो जो भी यहाँ पे मैंने आपको बताया लव लाइफ के लिए, तो आप देख लीजिए किस किस के साथ क्या क्या रेजोनेट हो रहा है। पर इन ऑल टोटल आपकी रीडिंग में लव लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है कि आप उन पार्टनर से एक मैरिज देख पाओगे, एक हैप्पी फैमिली देख पाओगे, जो कि आप चाहते हो। खुद से भी आपने यूनिवर्स से एक विश मांगी भी थी, है ना, मैरिज के लिए। तो वो मैरिज आपके पास आ रही है और आपको बहुत अच्छा एक ऑफर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कार्ड पॉपअप होके गिर गए हैं, तो मैं ये भी ले लेती हूँ। तो देख लेते हैं कि क्या और आ रहा है ना। देख लेते हैं आपके करियर में क्या मिल रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, गाइड कीजिए। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड है। अगेन से वाओ, वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए गाइज, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आए, मैं बहुत हैप्पी हो गई हूँ। बॉटम पे यहाँ पे जो कार्ड आया है वो द फूल का कार्ड है, ठीक है। बॉटम पे फूल का कार्ड आया है, ठीक है। नहीं, बॉटम पे फूल का नहीं है, सॉरी। बॉटम पे यहाँ पे ये वाला कार्ड आया था, फूल का तो नीचे है, सॉरी। ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा अपने करियर में, आपने इस समय जो डील कर रहे हैं, हो सकता है नियर पास्ट में, पिछले 1 2 3 महीने से या 6 महीने से, या हो सकता है साल से भी कह सकते हैं, आपने बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में डाउनफॉल फेस किया है, बहुत ज़्यादा आपने परेशानी देखी है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए चले हैं आप अपने करियर में, बहुत मेहनत करते हुए चले हैं। लेकिन जैसे मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट आपके पास नहीं आ पा रहा था। आप बहुत कोशिश तो कर रहे थे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है मेरे पास, वो मेहनत का रिजल्ट क्यों नहीं मुझे मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब आप सोचते थे कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतना आगे बढ़ रहा हूँ, अपनी लाइफ में इतनी परेशानियाँ देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो किसी ने, क्या हो गया गाइस, किसी ने ना कोई थर्ड पार्टी आपके वर्क में आके, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, मतलब चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपके बिजनेस में आपका कोई पार्टनर हो सकता है, या आपके वर्कर्स हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, जिन्होंने आपके लाइफ में थर्ड पर्सन का काम किया है, थर्ड पार्टी का काम किया है, और उन्होंने आपकी ज़िंदगी में घुस के आपकी जो करियर है उसको ख़राब करा, है ना, जिसकी वजह से आपने इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस किया। ये जैसे किसी ने बैक स्टेप किया है आपको, है ना, आपके किसी थर्ड पार्टी ने आपको बैक स्टेप किया है, आपको परेशान किया है, आपकी जॉब में आपका इंक्रीमेंट रोक लिया। जैसे आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला था, तो उस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में आके आपकी प्रमोशन को रोक दिया, आपके पास जो ब्लेसिंग्स आने वाली थी उस ब्लेसिंग को रोक दिया, और आपको जो एक फ़ायदा मिलने वाला था वो फ़ायदा आपको नहीं मिला। तो आप इतने ज़्यादा जैसे इंसान गड्ढे में गिर जाता है ना, ऐसे हो गए, बहुत परेशान हो गए। आपके साथ बैक स्टेप हुआ है, आपको किसी ने आपकी पीठ पे वार किया है, ठीक है। वो आपको बाद में पता चला, पहले नहीं पता चला, जब पता चला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो उस थर्ड पर्सन ने आपको बहुत परेशान किया। तो उस थर्ड पर्सन को क्या करना है गाइज, आपने अपने जॉब एरिया में आपके कोई कोलीग्स हो सकते हैं, कोई आपके सीनियर हो सकते हैं, कोई आपके जूनियर हो सकते हैं, कोई आपके बिजनेस में आपके कोई मैंने बताया आपको, है ना, कि आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है, या कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है। ये भी कह सकते हैं फ्रेंड, मतलब टॉक्सिक फ्रेंड जो होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं। जो आपके अच्छे ट्रू फ्रेंड होते हैं ना, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो ट्रू होते हैं, वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपसे कभी नहीं जलते। जो लोग अपने मन में जेलस रखते हैं वो लोग ऐसा काम करते हैं, है ना। तो क्या करना है आपको गाइस, यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है। आपके पास जजमेंट का कार्ड भी आया था, उस समय मैं बोल रही थी कि हो सकता है वर्क एरिया में किसी ने आपको परेशान किया हो, तो वो ऐसे नहीं आ रहा था, वो इंट्यूशन बता रही थी। तो अगर मैंने नहीं भी बोला, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, तो शायद मैंने बोला है। तो आपको क्या मिल रहा है, थर्ड पर्सन के लिए जब बात थर्ड पर्सन की आ रही थी, तो उसको यूनिवर्स पनिशमेंट देंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन को, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, उसको उसके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। और जो भी उसने किया आपके साथ, आपको बैक स्टेप किया, आपके साथ ख़राब चीज़ें की, तो उसका कर्मा उसको मल्टीप्लाई होके मिलेगा, उसको भुगतना पड़ेगा मल्टीप्लाई होके। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स पे सरेंडर करना है, और यूनिवर्स आपको जजमेंट दे रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ऑलरेडी, जो लव लाइफ वाले कार्ड निकाले थे उसमें ऑलरेडी जजमेंट का कार्ड आ चुका है। तो जजमेंट क्या है, वो जजमेंट वही है कि जिसने आपके साथ बुरा किया उसको जजमेंट मिलेगा। यूनिवर्स उसे देखेंगे, यूनिवर्स उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे भुगतना पड़ेगा, ठीक है। उसे आप छोड़ दीजिए बस यूनिवर्स के हाथ में। आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी को कुछ नहीं बोलना, आपको बस यूनिवर्स के हाथों में छोड़ना है। तो जो भी आपने प्रॉब्लम फेस की ना, जो भी आपने काम में बहुत मेहनत की लेकिन आपको नहीं मिला, तो क्या करना है आपको गाइस, बहुत परेशान हो गए आपको ना,
आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस कैसे करेंगे गाइस, कैसे करेंगे बैलेंस? आप पहले जो भी अपनी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर दीजिए, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए। बोल दीजिए कि मैं जो भी मैंने अपनी लाइफ में परेशानियां देखी हैं और जो भी मुझे बैलेंस करना है, मैं बैलेंस करना चाहता हूँ, है ना। जिस तरह से ये इंसान अपनी लाइफ में ऐसे मुंह लटका के खड़ा है, पेंटिकल की तरफ देख रहा है, लेकिन उसके पास ये एक ही पेंटिकल है, ये दो मतलब इतने सारे जो पेंटिकल है उसकी तरफ वो बस देख पा रहा है, लेकिन वो पेंटिकल उसकी तरफ आ नहीं पा रहा है ना। तो सिर्फ देखने से नहीं होता ना गाइस। वो ब्लेसिंग जो आपकी रुकी हुई है वो अपनी तरफ आनी भी तो होती है। तो वो ब्लेसिंग जो रुकी हुई थी वो आपकी तरफ आएगी, है ना। जिस तरह से निराश होकर खड़े थे, देख रहे थे पैसों की तरफ, दूसरे तरफ की कब आएगा ये पैसा मेरी तरफ, कब आएगा ये पेंटिकल मेरी तरफ, कब आएगा, मैं मुझे कब मेरे लाइफ में मुझे फ़ायदा मिलेगा, मेरे करियर में कब मुझे सक्सेस मिलेगी, है ना। तो आप इस तरह से सोच रहे थे। तो आपने क्या किया गाइज, आपने पहले तो खुद को बैलेंस किया, आप यूनिवर्स से बैलेंस मांग रहे थे। तो बैलेंस कैसे आएगा गाइज? जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, यहाँ पे द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। तो ये कार्ड क्या कहते हैं गाइज? ये हाई प्रिस्टिस का कार्ड कहते हैं कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, और ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हो और वो पूरी कनेक्टिविटी आपकी तरफ आती है। क्योंकि दिन में तो सभी लोग प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन इतने सारे लोग कर रहे होते हैं तो कितने लोगों की भगवान सुनेंगे। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, वो ब्लेसिंग जो आपकी रुकी हुई थी वो आपकी तरफ आएगी और आप अपनी लाइफ में बैलेंस भी करोगे, है ना। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, विजडम पावर बढ़ेगी, आपको समझ आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे सारी सिचुएशन से डील करना चाहिए। ये सारी सिचुएशन से आप डील कर पाओगे, अपनी लाइफ में बैलेंस करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। और आपकी लाइफ में फिर क्या होगा गाइस? ग्रोथ आ रही है तो ग्रोथ आएगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी जब आप बैलेंस करोगे, है ना। तो बैलेंस कर रहे हो, तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तब आपका बैलेंस आ रहा है और आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ आ रही है। तो ग्रोथ कैसे आएगी? जब आप सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दोगे, मेडिटेशन करोगे और वेट करोगे। आपको पेशेंस लेस नहीं होना, पेशेंस फुल रहना है हमेशा, हर सिचुएशन में चीज़ों को समझ के चलना है कि लाइक मैं कैसे सारी चीज़ों को समझूं बूझूं डील करूं, है ना। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो क्या कर रहे हो आप? द मैजिशियन का कार्ड है गाइज, आप अपने लाइफ की खुद ही मैनिफेस्टर है, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है, लेकिन आप खुद अपनी लाइफ के मैनिफेस्टर है। आप जो जो बोलते जाओगे ना अपनी लाइफ में, जो भी अच्छी चीज़ें बोलते जाओगे, वो हर एक अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आती रहेंगी। तो आपको क्या बोलना है? करियर के लिए अच्छा बोलना है कि मेरे लाइफ में अच्छा करियर आ रहा है, मेरे को अच्छा जॉब मिल रहा है, मुझे अच्छा मिल रहा है सब कुछ, मेरे लव लाइफ में भी, मेरे करियर में भी, और हो भी रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो इतनी मेहनत जो कर रहे हैं वो करते चलिए, जैसे ये मेहनत पहले कर रहे थे आज भी वो मेहनत आप करते चलिए। ये मई मंथ प्रिडिक्शन है और आपको इस मई मंथ में भी बहुत मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। तो आपके पास क्या हो रहा है गाइज? ये मई मंथ में आपको बहुत आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो कहाँ से मिल रही है अपॉर्चुनिटीज़? आपको ये लव लाइफ में भी मिल सकती है अपॉर्चुनिटीज़, आपको ये करियर में भी मिल सकती है, और बहुत ज़्यादा करियर को लेके आ रही है, क्योंकि ये करियर के कार्ड निकाले अभी राइट नाउ मैंने। तो करियर में, वर्क एरिया में, जो भी आपको जहाँ पे जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है गाइस। और आपको बहुत ज़्यादा आपको ना लाइफ में एक, जो अपनी लाइफ में एक सेलिब्रेशन चाहते थे कि मुझे एक सेलिब्रेशन मिले, तो वो सेलिब्रेशन भी मिल रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपको सेलिब्रेशन मिलेगा, है ना गाइस। तो ये सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाओगे। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जो यहाँ पे बॉटम में ऊपर रखा है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये कार्ड गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल है और मैं बहुत खुश हो गई हूँ। देखिए ये कार्ड भी, यूनिवर्स भी ना आपको यहाँ पे गिफ्ट लेके बैठे हुए, आपको यूनिवर्स पेंटिकल दे रहे। इस मंथ में, मई मंथ में आपके लिए यूनिवर्स ने ब्लेसिंग दे दी है और वो ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ। वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, बस आपको खुद के लिए अच्छा बोलना है। आपको अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी परिस्थितियों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है। आपको ज़्यादा फालतू सोचना नहीं है, ज़्यादा फालतू बोलना नहीं है, उल्टा सीधा खुद के बारे में नहीं सोचना है कि मेरे तो भाग फूट गए, मेरी तो किस्मत फूट गई, मेरी तो किस्मत अच्छी नहीं है। तो जैसा जैसा बोलते जाओगे ना किस्मत फूटती जाएगी, क्योंकि आपको जो आप बोलते हो वही आपकी तरफ आता है। तो आपको बोलना है मेरी किस्मत अच्छी है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत अच्छी है, जो मेरी लाइफ में और मेरी किस्मत में अच्छी चीज़ें आती है, मेरी डेस्टिनी में मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ। आपको ऐसा बोलना है। तो ये सन कार्ड बॉटम में ही ऊपर रखा है। तो सन कार्ड क्या है गाइस? सन कार्ड सब कुछ कर देता है। सन कार्ड बहुत पॉजिटिविटी लेके आ रहा है आपके लिए। सन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है बेसिकली, और यूनिवर्स आपकी तरफ ब्लेसिंग भेज रहे हैं, और आपका एक न्यू जन्म होगा। बिल्कुल एक जैसे
पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। अगर नेगेटिव भी रहते थे पहले तो अब पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। वो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है सन की, ठीक है। तो मतलब सन कार्ड जब रीडिंग में आ जाता है ना गाइस, बॉटम में ऊपर ऊपर रखा हुआ है, तो वो सन कार्ड सब कुछ कर देता है। लव लाइफ को भी वो आपकी अच्छा कर देता है और करियर को भी वो बहुत अच्छा कर देता है। तो खुश हो जाइए गाइस। सन कार्ड बॉटम में ही है और वैसे भी जो चीज़ें मैंने बताई है, अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स जो ब्लेसिंग लेके बैठे हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना। और फिर उसके बाद ये सेलिब्रेशन जो आप देखोगे, है ना, अपने पार्टनर के साथ भी आप सेलिब्रेशन देखोगे और ये सेलिब्रेशन आपका वर्क एरिया में भी आपको मिलेगा, सेलिब्रेट करोगे आप, है ना। तो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई। आपके लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी बहुत अच्छा आ रहा है और आपको बस सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर करते हुए चलना है और आपको खुद को यूनिवर्स पे सारी चीज़ें ये बोल के चलना है कि मैं सारी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ देता हूँ और आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने का मतलब आप अपने आप को परेशान कर देते हो और जब आप नेगेटिव हो जाते हो तो आपकी नेगेटिव सोचते हो ऑलवेज और अपनी चीज़ लाइफ में क्या करते हो, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। तो आपको क्या करना है गाइस, पॉजिटिव रहना है ना, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के लिए स्पेशली बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना ही करना है और आपको मेडिटेशन जब करेंगे ना तो आपकी खुद विजिटिव पावर बढ़ जाएगी, आपकी खुद इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी और आप खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। खुद आपको समझ में आएगा कि वाओ ये क्या हो गया, मतलब एकदम से आपको समझदारी सी आ जाएगी। मेडिटेशन करते हो तो आपकी सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं गाइस। तो सक्सेस क्या है, वो लव लाइफ में भी और करियर में भी वो सक्सेस मिल रही है। वो सक्सेस ये कार्ड लेके आ रहा है, ये सन कार्ड आपको दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है और सक्सेस के द्वार खुल रहे हैं आपके। बहुत कुछ आपको लाइफ में सारी चीज़ें आपकी मिल रही है ना। तो ये सक्सेस आपको मिल रही है, सेलिब्रेशन आपको मिल रहा है, ये सक्सेस आपके पास आ रही है गाइस। तो आपको खुश हो जाइए इस रीडिंग से। एरीज राशि वालों, आपको खुश होने की जरूरत है इस रीडिंग से। बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई रीडिंग। लव लाइफ में भी आपका ये मई मंथ में बहुत अच्छा आ रहा है और करियर में भी आपका बहुत अच्छा आ रहा है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करने की जरूरत है। तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में आप अपने यूनिवर्स को अपने आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे कुछ हद तक भी रेजोनेट हो रही है तो आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए इस रीडिंग के लिए और यूनिवर्स को बोल दीजिए कि यूनिवर्स आपको आप यूनिवर्स से बोल दीजिए कि आप ये सारी चीज़ें जो यूनिवर्स देना चाहते हैं उसमें आप उन सब चीज़ों को यूनिवर्स से रिसीव करने के लिए रेडी हो, है ना। तो आप जो लोग इस ब्लेसिंग को लेने के लिए रेडी हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। कुछ भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना, और कमेंट में अपना कमेंट भी लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। और जो रिसीव करना चाहते हैं इस ब्लेसिंग को तो कमेंट में लिख दीजिए कि यस मैं इस ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहता हूँ। तो यूनिवर्स वो ब्लेसिंग आपकी तरफ भेज देंगे, है ना। तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ जाएंगी। और क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ को बिलीव नहीं करते, अगर आप कोई चीज़ पूरे बिलीव के साथ देखते हैं तो वो बिलीव आपका पक्का होता है जब आप उस चीज़ पे बिलीव करते हैं। लेकिन आप बिलीव ही नहीं करेंगे तो वो पॉजिटिविटी, वो जो भी जितनी भी ब्लेसिंग आ रही है वो ऐसे ही नहीं आ जाएगी आपकी तरफ, है ना। आपको बिलीव करना पड़ेगा और क्लेम करना पड़ेगा इस रीडिंग को। तो आप क्लेम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट में अपना कमेंट भी लिख सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो गाइज कैसी लगी आपको रीडिंग। और गाइज यहाँ पे बेशक एरीज वालों के लिए रीडिंग हो रही है बट ये जनरल रीडिंग हो रही है। सब यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हर किसी की रीडिंग हर किसी की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम है, हर किसी की सिचुएशन अलग है, हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम है। तो सबके साथ अलग अलग हो रहा है ना। तो ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रीडिंग हो रही है। यहाँ पे जिसके साथ जो रेजोनेट हो रहा है वो रख लेना, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ देना। तो गाइज अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे फंस रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी पर्सनल ही है ना। तो अगर अपनी लाइफ में कहीं पे फंस रहे, लव लाइफ में या फिर करियर में, तो आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, देन अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। और फिर मैं आपसे बात करूंगी, मोस्ट वेलकम मैं आपकी रीडिंग भी करूंगी और आइए मोस्ट वेलकम आपकी रीडिंग भी होगी, है ना। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और आके अपनी रीडिंग बुक कराइए। तो कहीं पे भी फंस रहे हैं अपने वर्क एरिया में, लव लाइफ में, तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। तो गाइज वो आपकी पर्सनल रीडिंग ही होगी, ठीक है। तो आप आइए मोस्ट वेलकम अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करिए और आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ओके गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी मेरे सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।